Welcome to our show, Junior Citizen, the Knowledge Seeker, where young voices takes the lead. And I am your host, Ankita Adhikari. Today, we have our guest. Hello, sir. तो सर आपका एक इंट्रोडक्शन से शुरू हो जाए. Hello Ankita, Yes. I am Ramji Avasthi, Airport Director, Bhopal Airport, and heading the Bhopal Airport Yes, sir. and making it safe and secure travels Yes, sir. for all the passengers. Okay, it's a great work, sir. तो सर थोड़ा पर्सनल लाइफ से शुरू करते हैं. आपके यहाँ तक के आने तक की जो जर्नी थी वो एक थोड़ा सा मिल जाए तो. मैं भी एक शासकीय स्कूल से पढ़ा हूँ ओ, और मैं रीवा से हूँ. ओके. ग्रामीण हमारे उस जमाने पे जब हमको हवाई जहाज देखना एक सपना हुआ करता जी, था. अगर हमको बिल्कुल. गांव के हाँ. बाहर देखते थे, अगर कोई उसका स्पॉट्स दिखते थे, जी. उसको बाहर निकल के देखते थे जी. कि वो हवाई जहाज जा रहा है, उसके स्पॉट्स ये हैं. जी. और वहाँ से लेकर इसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, जी. इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फाइनेंस में एमबीए किया. जी. इसके बाद मैं लगभग 28 साल यहाँ जी. पे एयरपोर्ट अथॉरिटी में ओ. विभिन्न जगह पे कई जगहों पे रहा. जी. यहाँ तक पहुँचे हैं. अभी जी. एयरपोर्ट भोपाल में है. जी. तो सर आपका इस एयरपोर्ट में आके काम करना आपने क्या सोचा था? आपका कोई सपना था कि नहीं मेरे को एरोप्लेन देखना है तो मेरे को जाना है, इसमें ही काम करना है? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं था. जी. ये था क्योंकि मैं छोटी क्षेत्र से आया था, तो जी. सामान्यतः जैसे बचपन के रहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, जी. हमको भी था कि इंजीनियर बनना है. जी. इंजीनियरिंग में इस फील्ड में आना है ऐसा का निर्धारित नहीं था. आने जी. के बाद इसको यहाँ तक लेके आना, जी. आगे काम करना बड़ा रोमांचक अनुभव रहा. क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में रहा हूँ रीवा से, जी. उस समय वहाँ पर ट्रेन की कनेक्टिविटी भी नहीं हुआ करती ओ. थी और हमने ग्रेजुएशन तक ट्रेन देखी नहीं थी. ओ. और ग्रेजुएशन करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा से था, तो जी. वहाँ पे रीवा में उसमें ट्रेन स्टेशन नहीं हुआ करते थे. ओ. और आज के टाइम में एयरपोर्ट में एक अलग ही सुखद अनुभव जी. होता है और मुझे पूरा अच्छा लगता है कि मैं रीवा में भी एयरपोर्ट बनवा रहा हूँ. ओह वाओ, इट्स नाइस. तो सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आप अभी अपने एयरपोर्ट को मतलब और बिल्डअप करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए आपने किस टाइप के इनिशिएटिव्स लिए हैं? एयरपोर्ट अगर बात की जाए तो जी. किसी भी शहर का एक गेटवे होता है. अगर ओके. हम बात करें तो जी. किसी शहर को एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है हाँ. और एयरपोर्ट को भी शहर के नाम से जाना जाता जी है. बिल्कुल. जैसे अगर हम राजा भोज एयरपोर्ट की बात करें तो हम्म. भोपाल को भी जो पहचान, कहीं जो बाहर जो पहचान मिलती जी. है, क्योंकि एयरपोर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंटरनेशनल में गवर्न होता है, जी. ग्लोबल लेवल पे गवर्न होता है. जी. इसका अगर कोई एयरपोर्ट यहाँ पे डेवलप बना है और नोटिफाइड है तो जी. ये इंटरनेशनल लेवल पे इसका नाम रहता है. ओके. अगर हम बात करें भोपाल में तो इसका एक इकाऊ कोड होता है जो कि जी. मॉन्ट्रियल में प्रकाशित होता है. ओ. तो किसी भी एयरपोर्ट को चलाने, क्योंकि स्काई में कोई कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल नहीं होता है, जी बिल्कुल. एक सिस्टम कंट्रोल होता है. जी. तो सिस्टम बनाने के लिए जितने भी जो स्काई, जहां से चीजें ऊपर स्काईज में जाएंगी, वो पता होना चाहिए कहाँ जाना है, क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं. तो वहां पे आपको वहां पे इकाऊ में उनको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है. जी. तो जैसे भोपाल है तो भोपाल में अगर रजिस्ट्रेशन का इंटरनेशनल कोई वो चेक करेगा तो पहले एयरपोर्ट के नाम से चेक करेगा. जी बिल्कुल. भोपाल में एयरपोर्ट है, यस, राजा भोज भोपाल हाँ. एयरपोर्ट, जहाँ पे एयरपोर्ट
है, जी ऐसा करके लोग जानते हैं। जी तो एयरपोर्ट की अपनी एक खुद भी आइडेंटिटी होती है, जी उस सिटी को भी आइडेंटिटी देता है और कई बार सिटी के फीचर्स के कारण एयरपोर्ट को भी आइडेंटिटी मिलती है कि सिटी जी अगर अच्छा होता है तो बहुत सारी फ्लाइट्स की डिमांड होती है, बहुत सारे लोग चलते हैं, इंडस्ट्री अच्छा होता है, टूरिस्ट प्लेसेस अच्छे होते हैं, जी तो लोग यहाँ पे और आते हैं, तो एयरपोर्ट को भी इससे पहचान मिलती है। दोनों को एक दूसरे के पूरक हैं ये। जी। तो सर, आप अपने एयरपोर्ट को, इस राजा भोज एयरपोर्ट को और आपको 2-3 साल बाद कहाँ देखते हैं? किस पोजीशन पे देखते हैं? एयरपोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है अगर एयरपोर्ट में कि हम लोग ज़ीरो एरर पे काम करना होता है। जी एविएशन में कोई हमको एरर की गुंजाइश नहीं रखते हम लोग। जी जो लोग यहाँ काम करते हैं सेफ लैंडिंग, जी सेफ टेक ऑफ, जी सेफ और सिक्योर पैसेंजर्स जी सबसे बिल्कुल। बड़ी इम्पोर्टेंस होती है किसी एयरपोर्ट चलाने के लिए। जी और उसी से नाम है क्योंकि कोई भी न्यूज़ अगर होती है एयरपोर्ट की तो लोकल नहीं होती वो। जी बिल्कुल। वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ भी यहाँ पे होता है तो इंटरनेशनल देन एंड देयर फ्लेयर होता है। जी तो इस चीज़ों को कि लोगों को सुरक्षित माध्यम इसका एयर ट्रैवल सुरक्षित बनाना है, इसके जी साथ में बहुत सारे लोग काम करते हैं। जी हमारे रेगुलेटर्स होते हैं, वो चेक्स करते हैं, हमारे डेली चेक्स होते हैं, लैंडिंग करने से पहले चेक्स होते हैं, जी टेक ऑफ करने के बाद भी चेक होते हैं। माना जाता है इतना सेफ रखना पड़ता है क्योंकि ये माना जाता है कि इतनी सिक्योरिटी इतनी हाई होती है जी कि हम कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मानना चाहिए यहाँ पे। साथ बात सही जी इसलिए है क्योंकि बिल्कुल। बर्ड को भी रोकना हमारा काम है। जी अगर बर्ड किसी एयरक्राफ्ट से टकरा जाती है तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो ये कहावत है कि यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस तर्ज पे काम किया जाता है। इतने जी सारे लोग, इतने विभाग काम करते हैं। कम से कम यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी के 150 अधिकारी कर्मचारी हैं, सीआईएसएफ के 450 हैं। जी अन्य एयरलाइंस कितने सारे लोग रहते हैं काम करने के लिए, जिससे कि जी आपको ट्रैवल, आइए आप यहाँ पे आंख मूंदिए और सीधे स्काई पे जाइए, उतरिए, आंख मूंद के उतरिए। कोई यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल का कॉन्फिडेंस हमको जी बिल्ड करना पड़ता है सेफ ट्रैवल के लिए। जी। तो सर, आप जो पैसेंजर की सेफ्टी होती है, आपके स्टाफ की सेफ्टी होती है, वो कैसे मैनेज करते हैं? मैंने बताया कि सेफ्टी, पैसेंजर की सेफ्टी, एयरक्राफ्ट की सेफ्टी जी एक होती है कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसके पहले रनवे पे उतरता है। अगर जी आप 36,000 फीट से उतर के सीधे जीरो पे आना, अगर जी कभी आप फ्लाइट रडार चेक करिए, जी फ्लाइट रडार आप चेक करके देखिए कभी जी भी, और बिल्कुल। कहाँ से एयरक्राफ्ट किस जगह पे आता है, जी इतनी ऊंचाई पे पहुंच के कहाँ नीचे तक लाया लेके जाता है, आना। उसको किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, उसमें बहुत से टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। हाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे ग्राउंड में भी रहते हैं काम करने के लिए उसके, जी और टेक्नोलॉजी भी बहुत सारे उपकरण नीचे यहाँ पे लगे रहते हैं हमारे, जी जो कि उसको कॉन्फिडेंस देते हैं पायलट को, जो 36,000 फीट और उतने ऊंचाई पे रहता है, उसको जी कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप यहाँ पे हैं। पूरा राडार कवर्ड होता है, पूरा जी उससे बातचीत करने पे यहाँ जैसे भोपाल एयरपोर्ट की एक रेंज जी होती है, जी जो एटीसी बैठता है वो एटीसी ही बस बात, क्योंकि मोबाइल तो वहाँ चलते नहीं है, जी बिल्कुल नहीं बात करने चलते। क्या साधन है। हाँ एयरपोर्ट में जो एटीसी, एटीसीओ ही उनसे बात कर पाता है। जी उसकी एक रेंज लगी थी, उसको बात करने के लिए अचानक बात नहीं होती है या ओ चमत्कार नहीं होता है। ओ उपकरण लगाए जाते हैं जो एयरपोर्ट लेवल पे होते हैं और जी साथ ही साथ एयरक्राफ्ट में लगे होते हैं। उन दोनों कम्युनिकेशन मोड से उससे बात करता है, ओके। उसको बताता है कि आप यहाँ पे हैं, आप हमारा रनवे ठीक है, क्योंकि रनवे में कुछ भी होगा तो वो जी लैंड नहीं कर सकता, उस कॉन्फिडेंस के दम पे लैंड करता हो। जी इस प्रकार हम उसको सेफ लैंडिंग कराते हैं, सेफ टेक ऑफ कराते हैं कि मौसम ठीक है, मौसम की उसको जी पूरी जानकारी देते हैं जी कि यहाँ आने पे उसका मौसम कैसा है। ओ क्योंकि ऐसा नहीं होता, अगर विंड मान लीजिए दूसरी डायरेक्शन में तेज चल रही है और जी एयरक्राफ्ट उसी के साइड में जा रहा है तो उसके जी साथ में एयरक्राफ्ट ट्विस्ट कर सकता है। जी बिल्कुल। इसलिए हमेशा उसको मेट आईएमडी उसकी भी मेट की भी मौसम की इंफॉर्मेशन भी दी जाती है कि जी भोपाल एयरपोर्ट में दूसरी चीज है लैंडिंग, जब जी एयरक्राफ्ट ऊपर रहता है तो जी उसको तो रनवे दिखाई नहीं पड़ता है, जी एक लेवल तक नहीं आता पता। है। ओ लास्ट लैंडिंग जब वो कहता है कि एटीसी कहता है कि आप रनवे ये डायरेक्शन है, तो वो आके जब तक उसको रनवे दिखाई नहीं पड़ता तब तक वो जी लैंड नहीं करता है। उसको हम लोग डिसीजन हाइट बोलते हैं, ओ उसको उस लेवल तक लेके आते हैं। हम्म इसका रनवे देखता है, वो लाइट देखेगा, रात का समय होगा, दिन होगा तो उसकी मार्किंग देखेगा, जी इसके हिसाब से वो लैंड करता है। और कितना प्रिसाइज लैंड करता होगा, आप कभी विचार किया है आपने कि कितना प्रिसीजन पे लैंड करता है, कि जी एक पॉइंट उसको है जी निर्धारित किया गया है, जी उतनी ऊंचाई से आ रहा, उसी पॉइंट पे लैंड करता है।
ओ, उसके लिए बैकएंड में बहुत सारे उपकरण, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं, जी जिसको उसको देख के सेफ लैंडिंग इस प्रकार होती है। जी जहां तक रही सिक्योरिटी की बात, एक होती है सेफ्टी की बात, एयरक्राफ्ट से सेफ्टी, अगर कुछ भी हो जाती है, अगर बाई चांस कुछ हो गया, बाई जी चांस कुछ हो गया, जी हमारे पास में यहाँ पे तैनात कम से कम 30 अधिकारी कर्मचारी रहते हैं जो फायर सर्विसेज के होते हैं। ओ, वो आपको 2 मिनट के अंदर उस स्पॉट में पहुंचना होता है, रेस्क्यू कराना, उसकी गाड़ियां निर्धारित हैं, फोम जी ये, जिससे कि कोई फर्दर डैमेज ना हो जाए। ओके वो पूरे इंजन ऑन करके जब लैंडिंग होती है तो इंजन ऑन रहता है गाड़ी का, और पूरे लोग ओके बैठे रहते हैं उसमें। जी ये शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी। इस प्रकार की सेफ्टी के लिए ध्यान रखा जाता है, इसीलिए एविएशन स्काई जो है काफी सेफ है हमारे इसमें इंडिया में। जी हम पूरा पालन करते हैं उसके जो है। जी जहां तक रही सिक्योरिटी के बात में, सिक्योरिटी चेक करने के लिए कि अनवांटेड एलिमेंट जी जो कि किसी एयरक्राफ्ट को हाईजैक ना कर जाए, जैसे जी पहले एक बार घटना हो चुकी थी, इस प्रकार हाँ वहां ऊपर स्काई में डैमेज कर जाएंगे, कुछ करेंगे लोगों जी को, हाईजैक कर अगर एयरक्राफ्ट कर लिए, तो उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे जो लोग जाएं उनके जी पास ऐसे सामान जिससे ब्लैकमेल कर सके। जी उसके लिए सीआईएसएफ तैनात होती है, उसके एक्सरे मशीन्स इतने सारे लोग लगे रहते हैं, वो चेक करते हैं, हर आदमी को चेक करते हैं, हर का सामान चेक होता है, जी जिससे कि वहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी ऊपर में ना हो जाए। जी तो वो ग्राउंड से चेक हो जाता है, क्योंकि ऊपर से तो कुछ चीज आएगी नहीं, जी जो चाहेगी नीचे से जाएगी, नीचे नीचे से हम उसकी, जाएगी अगर आप सीआईएसएफ सिक्योरिटी दिखती है, जी तो अनुरोध है जब भी कभी आप एयरपोर्ट ट्रेवल करें जाएं, जी तो सिक्योरिटी को अपना काम करने दें। ओके कई बार होता है कि हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, अरे हाँ हमको चेक कर रहा है, हमको क्यों चेक करना, मेरे को जानता नहीं क्या। हाँ ये नहीं होता, उसको जानना जी नहीं चाहिए आपको। जी उसके आपके जो मटेरियल्स हैं, आपको उसके लिए जो ऐसे चीजें ना जाए जिससे कि ऊपर के लोगों की डेंजर हो जाए, उसको हम जी लोग सिक्योरिटी बोलते हैं। ओके उससे ऐसा पूरे टाइम लग रहती है, इतने सारे वहां पे देखे फास्ट हो जाए, इसके लिए इतने सारे उपकरण, एक्सरे मशीन्स इतनी सारी लगी रहती हैं, लाइन लगी रहती है, लोग सोचते हैं लाइन क्यों लगाया हुआ है, इसे तैसे जाने दें। जी ये सब आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी किया जाता है, जी और कोई इसका पर्पज नहीं है। कोई अनवांटेड हमको चीजें चेक नहीं करना है, एनीवन जी कैन ट्रैवल, जी बट दूसरे की सिक्योरिटी और सेफ्टी रखना हमारा जरूरी है जरूरी है। और ऊपर में बाकी कोई गुंजाइश नहीं है, जी इसलिए हम लोग इसको सेफेस्ट मोड और सिक्योर मोड में ट्रैवल कराते हैं इसको। जी तो सर जैसे कि आपके इस एयरपोर्ट में बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस करते हैं कि जैसे कुछ छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है घटती रहती है आपने कुछ एक ऐसा चैलेंज हो जो फेस किया हो और वो अभी तक के आपको याद हो कुछ ऐसा एक छोटा सा घटना नहीं, कई प्रकार की, देखिए क्या होता है कि ऐसी कोई फॉर्चुनेटली कोई ऐसी घटना हुई नहीं अभी तक जी इसमें। ओके उसके लिए लगातार प्रयास यही रहता है कि किसी भी प्रकार की, वो कई बार लोगों की शिकायत रहती है, साहब फ्लाइट लेट हो रही है, लैंड क्यों नहीं कर, 3 चक्कर लगा दिए, जी सामान्यतः शिकायत रहती है पैसेंजर्स को, कि जी हम लोग कई बार कैटर करते रहते हैं उसमें करने के लिए। जी कई बार अखबारों में भी छपता रहता है कि अरे वो 3 चक्कर लगा दिया, फ्लाइट लेट हो गई। जी मेरा अनुरोध है, मेरे इसमें ये है कि जी प्रकृति किसी के नियंत्रण में नहीं है। जी बिल्कुल पानी कब बरसेगा, विजिबिलिटी कब डाउन जी होगी, हवा कितनी तेज चलेगी, जी हवा को हम कंट्रोल नहीं, हम नेचर में काम करते हैं, जी प्रकृति के ऊपर से उतर के आते हैं। जी एक निर्धारित मापदंड बने हुए हैं हर चीज के, कितनी विंड डायरेक्शन क्या है, जी विंड की स्पीड क्या है, उसमें एयरक्राफ्ट को लैंड कर सकता नहीं कर सकता है, ये पायलट का डिस्कशन होता है। ओके लोग इसको प्रेशराइज ना करें, ये जो भी अगर डाइवर्ट कर भी रहा, ऊपर चक्कर मार रहा है, तो जी कुछ कारण होगा, जी प्रकृति साथ नहीं दे रही होगी, हाँ फेवरेबल कंडीशन आने पे ही हो सकता है। जी भाई उपकरण लगाए जाते हैं, लेकिन नेचर के अगेंस्ट में कुछ नहीं होता है। ओके इस प्रकार कई बार चैलेंजेस, ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं कि लोग, पैसेंजर भी इरिटेट होते हैं, फ्लाइट लेट हो गई, 3 घंटे लेट हो गई, 2 घंटे अखबार में हम पढ़ते रहते हैं, जी 2 घंटे लेट आई, आधे घंटे लेट आई। कोई इंटेंशन लेट होने का नहीं है, क्योंकि जी आप इतनी बड़ी चीजें, आप जैसे जी रेलवे है, बस है, ये है, जी इससे कंपेयर होता है, उनको फिजिकल सब दिखता है, जी एयर में कुछ नहीं दिखता किसी का। जी एयर में जब तक उसको विजिबिलिटी ठीक नहीं होगी, तब तक एयरक्राफ्ट लैंड नहीं करेगा। जी विंड जो है अगर उसकी फेवरेबल नहीं होगी, जी तो एयरक्राफ्ट लैंड नहीं करेगा, क्योंकि ओरिएंटेशन रनवे का फिक्स होता है, जी वो स्किड कर सकता है।
किसी की जान जा सकती है, एयरक्राफ्ट डैमेज हो सकता है, तो इस जी। प्रकार का प्रेशराइज़ उस नैतिकता उसके विरुद्ध है और जी। उसको अपना काम करने दें, सब सही तरीके से काम होता है। जी। आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। जी। एयरपोर्ट में जो काम करते हैं, हर जी। उसका पर्पज़ यही है, कहना ये है कि किसी भी शहर का विकास वहाँ के एयरपोर्ट के ग्रोथ के हिसाब से होता जी, है। अगर बिल्कुल। एयरपोर्ट है, निश्चित रूप से शहर का विकास, लोग और आएँगे, रोज़गार बढ़ता है और चीज़ें बढ़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें से जुड़ी हुई हैं। उसको हम लोग अपग्रेड कराएँ, जी। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को लेके आएँ और सेफ और जो हमारे सिक्योरिटी है और सेफ्टी की टीम है, पायलट को जी। अपना काम करने दें। निश्चिंत रहें कि आपकी किसी प्रकार उसके लिए नहीं, सब आपके लिए है, जी। सिटीज़न्स के लिए है। जी, सिटीज़न्स के लिए। जूनियर सिटीज़न्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। आपके अगले क्वेश्चन में होगा तो आप पूछिए। जी। सर, मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि हमारे सिटीज़न इन फ्यूचर अगर वो इस डिपार्टमेंट में आना चाहे, एयरपोर्ट में आके अपना करियर बिल्डअप करना चाहें, तो उनको क्या करना पड़ेगा? क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? अभी एविएशन सेक्टर का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। जी। जो इस समय मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर अगर है तो एविएशन सेक्टर है जी। और इंडिया में काफ़ी अपॉर्च्युनिटी है एविएशन को ग्रो करने की। जी। मैक्सिमम बाहर की कंट्रीज़ में जो अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात बात करें तो उनका ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 50-50 मतलब 55% 60% सिटीज़न्स उनके जी। ट्रैवल कर चुके होते हैं, हाँ। जो हमारे इंडिया में लगभग 10 से 12% है। जी। हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है लगातार, तो हमारा एविएशन सेक्टर में ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएँ हैं। जी। अगर मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेक्टर में मतलब बहुत सारे सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें मिलके एयरपोर्ट बनता है, जी। जिसमें एयरलाइंस है, जी। तो अगर आपकी यहाँ पे डिमांड बढ़ती है तो एयरलाइंस की संख्या बढ़ती है, जी। एयरलाइंस का स्टाफ बढ़ता है, तो उसमें भी रोज़गार की पूरी संभावनाएँ हैं और जी। रहती भी हैं। बहुत सारे लोग हायर करना है, कई बार हम लोग की एक्सपेंशन इसलिए नहीं हो पाता है कि सफिशिएंट मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर नहीं है। जी। तो स्किल्ड मैन एयरलाइंस हो गया, सिक्योरिटी में आजकल क्योंकि मैक्स जैसे मैंने बोला कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी स्क्रीनर्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। जी। हम लोग हायर करते हैं, लोग नहीं हैं। अगर स्क्रीनर्स नहीं हैं तो हमारी फ्लाइट को मैं 40 हमको टाइम मिलता है 45 मिनट का फ्लाइट आए, 45 मिनट वापस चली जाए। जी। तो अगर हम उतने फ्रेश के फटाफट नहीं कर पाएँगे लोगों को, नंबर ऑफ स्क्रीनर्स कम होंगे, इक्विपमेंट कम होंगे, तो लोग उसमें से कम जा पाएँगे। तो जी। स्क्रीनर्स हो गए। दूसरा एयरपोर्ट अथॉरिटी में हर एक प्रकार के कई विभाग हैं, उसमें से जी। इंजीनियरिंग है, एटीसी है, सीएनएस है। तो जो ग्रेजुएट लोग हैं यहाँ पे जी। हमारा जो अखिल भारतीय जो ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, जी। उसके माध्यम से यहाँ पे रेगुलर नौकरी, एयरलाइंस में नौकरी, सीआईएसएफ की भी संख्या बढ़ती है, सीआईएसएफ में जी। इसके कारण एक्सपेंशन हो रहा है। जी। प्लस सिक्योरिटी के बहुत सारे अदर चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे धीरे करके विकास हो रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, अगर ग्रो कर रहा है जी। एविएशन तो जूनियर सिटीज़न जो लोग बच्चे हैं, जी। निश्चित रूप से कोई भी एरिया में जाएँगे, ग्रेजुएट इसमें करेंगे, वो जी। एयरलाइंस एयरपोर्ट अथॉरिटी के सेक्टर में, एयरपोर्ट सेक्टर में आ सकते हैं। जी। स्पेसिफिक जो कोर्सेज़ ऑलरेडी एयरलाइंस के माध्यम से किए जाते हैं, जी। वहाँ पे भी जा सकते हैं। कई बार हम आजकल मैक्सिमम इंजीनियर्स आ रहे हैं हमारे यहाँ पे जो भी जी। उसमें जा रहे हैं, किसी विभाग में है, स्क्रीनर्स वो सब उसमें जा रहे हैं। जी। पढ़ना ज़रूरी है, जी। जील ज़रूरी है, जी। आपके हाथ में सब कुछ है। 2 जी। चीज़ें सबसे ज़रूरी है, जी, पढ़ना है, बिल्कुल। पढ़ाई और उत्साह। कोई भी जी। काम करने को मिले, उसको उत्साह से करना चाहिए। जी। एटीट्यूड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एप्टीट्यूड इतना ज़रूरी नहीं है। जी, बिल्कुल। किसी भी सिटीज़न का, जूनियर सिटीज़न का, बच्चों का जी। एटीट्यूड होना चाहिए। जी। एप्टीट्यूड लगभग सबको बराबर होता है। जी। एटीट्यूड डिफरेंशिएट करता है आपके एप्टीट्यूड को। जी। तो मेरा है डेडिकेशन, सिंसियरिटी बनी रहे और जी, विश्वास रखें, बिल्कुल। सभी चीज़ें व्यवस्थित हैं। जी, बिल्कुल। तो सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे और हमारे सिटीज़न्स को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिली है कि हमें इस करियर को कैसे चूज़ कर सकते हैं, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है। फिर हमने आपके चैलेंजेस के बारे में जाना, आपके बारे में जाना। तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और होप कि हमारे सिटीज़न्स को भी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही और हम फिर मिलते रहेंगे आपसे। सो थैंक यू सो मच एंड डू लाइक आवर video, our show, and don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much. Bye.